जब भी बात फिल्म शोले के अंग्रेजों के जमाने के जेलर की हो तो चेहरे पर अपने आप ही एक हंसी उभर आती है और नजरों के सामने छा जाता है एक एक्टर का चेहरा जिसने कैरेक्टर को निभाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान कॉमेडियन असरानी के बारे में, जिन्होंने इस किरदार को इस कदर निभाया कि इनका ये किरदार पर्दे पर जीवंत हो गया। ऐसे ही किरदारों को पर्दे पर जीवंत करने की खूबसूरत कला थी इनमें। ये ऐसी एक्टिंग करते थे कि इनकी एक्टिंग देख लगता था कि एक्टिंग को असरानी ने ही जन्म से दिया है। इनके आने के बाद ही लोगों ने एक्टिंग करना सीखा, पर आज भी इनके जैसे एक्टिंग करने वाला कोई एक्टर इंडस्ट्री में नहीं आया। इसलिए तो आज भी इनकी पहचान एक्टिंग को जन्म देने वाले एक्टर के रूप में बनी हुई है। लेकिन दोस्तों, आप इस महान शख्सियत के बारे में तो सब जानते हैं, पर क्या आप जानते हैं इनके बारे में उन 10 अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जो स्ट्रगलिंग डेज और लंबे करियर और निजी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनकी बायोग्राफी बताकर इनकी जिंदगी से जुड़े उन अनसुने पहलुओं से आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। और अगर आप भी फैन असरानी साहब के हैं तो इसलिए हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नंबर 1, असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को जयपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम गोवर्धन असरानी है, पर फिल्मों में इन्हें असरानी नाम से पहचान मिली थी। नंबर 2, क्या आप जानते हैं असरानी को बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी और इन्होंने बचपन से ही मन बना लिया था कि ये एक्टर ही बनेंगे। पर इनके पिता अपने पुश्तैनी काम से इन्हें जोड़ना चाहते थे और वो एक्टिंग करने में सख्त खिलाफ थे। इसलिए ये अपनी पढ़ाई को पूरा कर अपने पिता के खिलाफ जाकर अभिनय सीखने के लिए साहित्य कला भाई ठक्कर से जुड़ गए। उनके जरिए इन्होंने गुजराती फिल्मों के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी और आगे चलकर इन्होंने 4 से 5 गुजराती फिल्मों में काम किया। नंबर 3, गुजराती फिल्मों में काम करने के बाद इन्होंने अपनी एक्टिंग की कला को चमकाने के लिए मुंबई का रुख किया। यहाँ आकर ऋषिकेश मुखर्जी और किशोर साहू के कहने पर इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में दाखिला ले लिया और एक्टिंग की डिग्री हासिल की। पर डिग्री हासिल करने के बाद भी इन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा और काफी मेहनत के बाद साल 1967 में हरे कांच की चूड़ियां फिल्म में छोटा सा किरदार निभाकर इंडस्ट्री में कदम रखा था, जिसके बाद ये काफी सारी फिल्मों में छोटी छोटी भूमिका निभाते हुए नजर आए थे, पर इन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिल सकी। साथ ही इन्होंने जब फिल्मों में इनके परिवार वालों ने इन्हें देखा तो वो बहुत नाराज हुए और वापस उन्हें घर ले गए और यहाँ से किसी तरह से भी भाग कर आ। नंबर 4, क्या आप जानते हैं अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में असरानी बतौर टीचर भी काम कर चुके हैं। दरअसल करियर की शुरुआत में जब फिल्मों में इन्हें बहुत कम काम मिलता था तो उससे इनका गुजारा नहीं होता था, इसलिए इन्होंने अपने जीवन यापन में एक एक्टिंग टीचर के रूप में पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग की क्लासेस दी थी। वही इंस्टीट्यूट था जहाँ से इन्होंने एक्टिंग सीखी थी। FTII में टीचर काम करने के दौरान ये अनेक फिल्में निर्माताओं से संपर्क में आए और जल्द ही इनके करियर का बड़ा ब्रेक मिला। ऋषि मुखर्जी की साल 1969 में आई फिल्म सत्यकाम से, लेकिन टी लाइमलाइट्स में आए 1971 में आई फिल्म गुड्डी से फिल्म में इन्हें कॉमिक रोल मिला, जिसे दर्शकों ने ना सिर्फ पसंद किया बल्कि असरानी पर कॉमेडियन का ठप्पा भी लगा। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक फिल्में करते गए। उन फिल्मों में इनका रोल बेशक कम या साइड एक्टर का होता था, पर उन्हीं रोल्स के साथ ये लीड एक्टर से भी ज्यादा दर्शकों से तारीफ हासिल करते थे। अगर बात करें इनकी कुछ बेस्ट फिल्मों के बारे में तो उनमें आज की ताजा खबर, चुपके चुपके, पति पत्नी और वो, जो जीता वही सिकंदर, शोले और तकदीर वाला जैसी फिल्में शामिल है। नंबर 6, कहा जाता है कि राजेश खन्ना असरानी से काफी प्रभावित हुए थे, इसलिए वो निर्देशकों से इन्हें फिल्म में लेने की सिफारिश करते थे। इसी का नतीजा है कि दोनों ने लगभग 25 से ज्यादा फिल्में की थी साथ में, जिनमें बावर्ची, नमक हराम और प्रेम नगर इनकी और राजेश खन्ना की बेस्ट फिल्में हैं। नंबर 7, क्या आप जानते हैं असरानी अपने 5 दशक लंबे करियर में लगभग 400 फिल्में कर चुके हैं और इनके अभिनय का ये सिलसिला अब भी जारी है। अब ये फिल्मों में केवल एक्टिंग की ही नहीं बल्कि फिल्मों का निर्देशन भी करते हैं। इन्होंने साल 1977 की फिल्म चला मुरारी हीरो पन्ने नाम की एक सेमी बायोग्राफिकल फिल्म बनाई। इसमें इन्होंने घर से भागकर ग्लैमर वर्ल्ड की ओर आकर्षित होने वाले युवाओं की कहानी को दिखाया था। ये कहानी इनके अपने जीवन से इंस्पायर्ड थी। हालांकि दर्शकों ने इनसे नापसंद कर दिया, इसके बावजूद असरानी ने प्रयास कर जारी रखा और सलाम मेम साहब, हम नहीं सुधरेंगे और दिल तो तोहे जैसी फिल्में बनाई। नंबर 8, असरानी ने 1970 से 1979 के बीच 9 साल में 101 फिल्मों में और 80 से दशक में 107 फिल्मों में काम किया। पर क्या आप जानते हैं कि इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी इंटरव्यू देने के हिचकिचाते थे और ये इससे बचते थे। जब भी कोई इनके पास जाता था इंटरव्यू लेने तो ये मना कर देते थे क्योंकि ये सहज महसूस करते थे। नंबर 9, असरानी को फिल्म के दौरान ही इनकी लाइफ पार्टनर मंजू मिली थी। फिल्म थी आज की ताजा
ताजा खबर, उस फिल्म में दोनों एक दूसरे के साथ अभिनय करते हुए प्रेम बंधन में बंध गए और आगे चलकर दोनों ने शादी भी की। वहीं शादी के इतने सालों बाद भी अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 10, आपको बता दें असरानी आज 79 साल के हो गए हैं और आज भी फिल्मों में काम करने का इनका सिलसिला जारी है। इसके अलावा भी ये आज एक्टिंग के साथ साथ पुणे में एक फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में छात्रों को पढ़ाने आते हैं और उनके साथ अपने जीवन के खट्टी मीठी पलों को शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आपको असरानी जी के बारे में जानकर कौन सा फैक्ट जानकर हैरानी हुई, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी और भी स्टार्स के बारे में ऐसी अननोन फैक्ट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।